हमने तो शराफत से ज़िंदगी जीने की सोची थी। हमने तो शराफत से ज़िंदगी जीने की सोची थी, पर मैडम चालते चालते भी बदमाश बना कर चली गई। पर मैडम चालते चालते भी बदमाश बना कर चली गई। अच्छी बात नहीं है जय बाबा की। मतलब कुछ टाइम के लिए हमने YouTube क्या छोड़ दिया, लल्लू पंजू बदमाश बनने लग गए। वाह मोदी जी वाह। भाई मान लिया कि मैं पिछले 2-3 महीने से YouTube पे वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स, इस पे मेरी पूरी नज़र थी, बिल्कुल पैनी वाली जिसे कहते हैं। और अब मेरे पास ये कैमरा आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका थोड़ा ढोल कुएं में लटका दिया जाए। और एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मेरी देसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल कैडे तरीके से किया गया है, क्योंकि ये जो छपरी हैं, ये प्यार मोहब्बत की जो भाषा है, इसको थोड़ा भूल गए हैं। तो भाई ये जो सारी राड हुई है, इस राड की जड़ है एलविश यादव की कंट्रोवर्शियल टिकटॉक रोस्ट वीडियो। भाई अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। एलविश भाई से पहले भी पता नहीं कितने हजारों रोस्ट बने होंगे टिकटॉक के ऊपर, लेकिन आज तक किसी ने गौर नहीं करी। पहले भी इनको छपरी बोला गया होगा, पहले भी इनको छक्का बोला होगा, आज तक कभी कोई टिकटॉकर आके इस मुद्दे पर नहीं बोला। इस बार इस मुद्दे पर आकर के सबने एक बार धमैया इसलिए दिया है क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज़ से चुनने लग गए कि इस टिकटॉक रोस्ट के अंदर इनके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ भी थे। और भाई कसम से कह रहा हूँ, इतनी मिर्ची लगी है, ये बेचारे अब तक धो धो के परेशान हो रहे हैं, लेकिन मिर्ची कम नहीं हो रही। और एक बात और बता दूं भाई, तुम ये कहते हो हम तुमसे जलते हैं, हम तुमसे जलते हैं। भाई हम तुमसे बिल्कुल नहीं जलते हैं, हमारे पास वजह नहीं है तुमसे जलने की। भाई कोई एक वजह तो हो कि हम तुमसे जलें। भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है तुमसे जलने की, लेकिन हाँ हम तुमसे किलसते बहुत हैं। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि जलना किलसना सेम चीज़ होती है, तो भाई सेम चीज़ नहीं होती है। जलना इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब जो आदमी गोबर जोन की वीडियो देखता होगा, तो भाई उसे देख के जलता नहीं होगा, वो उसे देख के किलसता है। तो वो किलसना वो होता है जिसको देख के गुस्सा होता है, कि की थूक तोड़ दूँ पकड़ के, वो है। तो मैं वो जो दीदी आई थी बीच में बोल रही थी, उन्होंने तो अलग ही, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला क्या नहीं बोला, वो मेरे सिर के ऊपर से चला गया। भाई मैं तो उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। रिवॉल्वर रानी उनका नाम था, कि UPSC IIT प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर कैमरामैन। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आमिर सिद्दीकी के बारे में बात करूंगा। भाई पहली बात तो मैं तुझे ये बता दूं, जितने तू भाव खावा है, भाई कसम मैं तुझे सच बता रहा हूँ, DTC की बसों में तेरे से बढ़िया सुंदर जेब कतरे मिल जाते होंगे। और चल भाई DTC तो फिर भी शहरों की बात है, हमारे यहाँ गाँवों में जो उपड़ा चुराते हैं ना, उनकी शिकल भी तेरे से सुंदर होती है। भाई 10 रुपये के 5 उपड़े आते हैं, सो जो 10 रुपये के 5 उपड़े नहीं ले सकता ना, उसकी भी शक्ल तेरे से बढ़िया होती है। अब भी तुझे अपने ऊपर अगर गिल्ट फील नहीं हुआ ना भाई, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब चलो भाई, इनकी थोड़ी बेइज्जती वगैरह मैं कमी करूँगा, जवाब देने की बात है तो जवाब भी देंगे। असल बात पता है क्या है, इन लोगों के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ सारी राड की जड़ क्या है और ये हो क्यों रहा है। हमारे देश में आपको मैं 3 लेवल्स बताता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स की, वो कौन कौन से हैं। एक तो ये टिकटॉकर्स हो गए, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, दूसरे यूट्यूबर्स हो गए जो कि हम होते हैं, और तीसरे हैं जो सबसे बड़े लेवल पे गिने जाते हैं, वो हैं बॉलीवुड स्टार्स। भाई मैं बॉलीवुड स्टार से चालू करूँगा। एक बॉलीवुड जो एक्टर होता है, पहले तो अपनी खूब घिसाई करवाता है स्ट्रगल डेज में, उसके बाद में भाई वो मूवीज़ करता है। एक मूवी बनने में 1 साल लगता है, 1 साल के बाद उसकी मूवी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो भाई देखो, ये होती है उनकी मेहनत। अब मैं आपको एक यूट्यूबर की मेहनत बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कई साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टॉप यूट्यूबर्स में देखें तो उनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे भी पाएंगे जिन्होंने एक साल में कई मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतने कम टाइम में ग्रो करा। तो भाई इसका मतलब ये तो नहीं हो कि घमंड खा के बैठ जाए कि तुम बॉलीवुड स्टार्स हमसे जलते हो, हम तुमसे अच्छे सेलिब्रिटी हैं, लोग हमें तुमसे ज़्यादा जानते हैं, ये हम तुमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भाई हम ये बात नहीं कहते, और इसी बात की वजह से, क्योंकि हमें पता है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके काम में हमसे ज़्यादा भाई टाइम लगता है, हर तरीके की चीज़ है। इसलिए हमारे जो हम यूट्यूबर्स होते हैं और बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, हमारे और उनके बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। और इसीलिए आप भाई टॉप के यूट्यूबर्स उठा के देख लो और बॉलीवुड स्टार्स उठा के देख लो, उनकी दोस्ती इतनी अच्छी है भाई, उनके पास मतलब बहुत परिवार जैसी बात है। लेकिन हमारी और तुम्हारी दाल इसलिए निकल पाती है भाई, क्योंकि तुम एक अलग ही दुनिया में जीते हो। मतलब तुम तो ये सोचते हो जहाँ तुम खड़े हो जाओगे वहाँ भीड़ लग जाएगी, लेकिन असल बात ये है जहाँ तुम जाते हो वहाँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है।
और ये जो वीडियो थी ये उन भाई की थी जो अपने आप को सबसे बड़े टिकटॉक स्टार बनाते हैं। इन्होंने भी खैर खूब हाथ धोए हैं इस बहते नाले में, क्योंकि बहती नदी तो मैं इसे बोलूँगा नहीं, बहती गंगा भी नहीं बोलूँगा भाई। देखो गंगा में ऐसे लीचड़ लोग नहीं आते। फिर एक भाई ने बात करी थी कि हम दिन के 3 कंटेंट बनाते हैं और तुम महीने के 3 कंटेंट बनाते हो। भाई महीने के 3 कंटेंट बनाते हैं ना, तो उन 3 कंटेंटों में आपको ये बात बता दूं, अगर आप वाइनर्स की बात को उठा रहे हो तो भाई मैं खुद वाइनर्स के साथ में रहा हूँ, तो मैंने देखा जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं या फिर स्केचेस बनाते हैं भाई 15-15, 20-20 लोग, ये तो बहुत कम नंबर है, इससे भी ज़्यादा लोग होते हैं टीम में और वो काम करते हैं, फिर एडिटिंग होती है। ये नहीं कि तुम चश्मे लगा रहे हो वही स्लो मोशन कर दिया, तुम चल रहे हो हाथ हिलाते और वही स्लो मोशन कर दिया भाई कसम। और मुझे तो इनकी ये बात करते हुए इनके कपड़े भी याद आ गए भाई, कसम से कह रहा हूँ अपने कपड़े बदल लो। मैं ये हाथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एल्विस भाई की वीडियो देख रहा था, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लग गई, ये मत बोलना नकल कर रहा हूँ। तो भाई अपने जो कपड़े हैं ना इनको थोड़ा बदल लो, क्योंकि भाई कसम से कह रहा हूँ तुम बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे MCD वाले होते हैं और तुम्हारे वहाँ पे BMC वाले होते हैं ना, जो सड़क पे ये चटक चटक सी जैकेट पहन के खड़े होते हैं ताकि भाई दूर से गाड़ी आए तो दिख जाए कि हाँ भाई कार्य प्रगति पर हो, कतई वैसे लगते हो भाई कतई। तो थोड़ा बदल लो, अपने बालों पे रंगीन पंगीन रंग करवाने छोड़ दो। पता नहीं मुझे तो यही समझ नहीं आता तुम्हारे घर के कुछ कहते क्यों नहीं है तुम्हें अपनी शक्ल बदलवाने के लिए। भाई आमिर भाई ने एक बात और बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई हम तो लड़ाइयाँ करते हैं यूट्यूबर आपस में और तुम लोगों के अंदर बहुत प्यार है। भाई मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, हम तो फिर भी बातों से लड़ते हैं, तुम अपनी वीडियो ही देख लो यार तुम कैसे लड़ते हो। तो उसने धक्का दिया और ये टी-शर्ट ऊपर करके वहाँ पर उसने वो निकाला, क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर निकालने के बाद मेरे इधर उसने सीधा कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, उसने डायरेक्ट मारा। मेरा भाई जब मेरे को बचाने आया उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और मेरे भाई के आग पर यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर मारा, इधर स्क्रू ड्राइवर मारा, मेरे को पीछे मारा स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद मेरे भाई को उसने इधर भी मारा स्क्रू ड्राइवर। वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, वो नशे में इतना ये था, वो सिर्फ घुमा रहा था यहाँ वहाँ। बहुत लोग अंकल लोग भी छुड़ाने आए तो वो लोग के ऊपर भी उसने घुमाया। फिर उसके डैड वहाँ से बाम्बू और कुछ रॉड जैसा कुछ लेके आकर उसके डैड भी हम लोग पर सीधा मारने लगे। सैम को इतना लगा था फिर भी उसको इतना मारा। तो भाई एक हो गई ये बात। तो अपने जो तुम्हारे दिन के 3 कंटेंट है भाई उनको ऐसे ही रखो, जो तुम्हारी 1 सेकंड की चुम्मी दे देते हो वो तुम्हारा कंटेंट हो जाता है, हमारे लिए वो कंटेंट नहीं होता। हम कंटेंट ऐसे बनाते हैं कि भाई मैं गर्मी में बैठा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, ना ऊपर पंखा चल रहा है ना भाई AC चल रहा है, कमर मेरी लाल हो चुकी है पसीनों के मारे भाई, 1 घंटे से रीटेक लिए जा रहा हूँ तब जाके ये वीडियो बन पा रही है भाई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये भी आगे कंटिन्यू हो पाएगी या फिर मेरे को उसको दोबारा से टेक लेना पड़ेगा। तो एक आवेश भाई भी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि हम अपना जो नॉट इंटरेस्टेड करते हैं ना भाई, हम नॉट इंटरेस्टेड करने के लिए नहीं बैठे टिकटॉक पे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बॉलीवुड और यूट्यूब वाला एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल भी आपको समझाने के लिए काफ़ी है। जैसे यूट्यूब में गलती से ढिंचक पूजा और दीपक कलाल जैसे लोग आ जाते हैं ना भाई, वैसे ही कभी कभी गलती से टिकटॉक पे कोई अच्छा आदमी आ जाता है। तो भाई हम हर वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड नहीं कर सकते, 10 में से कोई एक वीडियो अच्छी देखने के लिए। तो ये सच्चाई है कि भाई टिकटॉक पे 80% छपरी बैठे हैं, मान लो इस बात को, मान लो ये कड़वा सच है। इसे करेले और लौकी के जूस की तरह पी जाओ भाई, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सेहतमंद है, कसम से बहुत फ़ायदा कर देगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा सबकी का। तो भाई ये तो हो गई टिकटॉक की कंट्रोवर्सी की बातें। अब मैं अगर टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना ही रहा हूँ तो भाई आपको थोड़ा टिकटॉक भी दिखा देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे टिकटॉक्स फेवरेट में डाल रखे हैं, तो देख लो यार ज़रा कितनी अच्छी टिकटॉक्स मैं रखता हूँ। तो भाई ये इन भाई का कंटेंट था, जिस भाई की बदौलत भाई की वीडियो पे 3.2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ लोगों ने ये वीडियो देखी है और ये इनकी मेहनत थी भाई। अब एक वीडियो आई है मेरी नज़रों के आगे जिस पे 1 लाख लाइक हैं। अब इस 1 लाख लाइक वाली वीडियो को अगर आप देखोगे ना, देख लो पहले, फिर बाद में तुम जिंदे बचो ना बचो। भाई देखो ये जो भी था मेरे को समझ में नहीं आया है, तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जिस किसी को भी इस वीडियो में छुपा हुआ मैसेज समझ में आया भाई प्लीज़ मेरे को DM करके समझा देना, मेरे को नीचे कमेंट करके समझा देना।
आप सब लोगों की असीम कृपा होगी मेरे ऊपर। और टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को अपना जलवा दिखाने का मौका भी दिया है, जैसे कि कुछ ये लोग। कार्य प्रगति पर है, अब मैं क्या ही बोलूं भाई। चलो, एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रहा है जैसे सारी लड़कियां इसी में मरती हो। पठानी पहन के जब मैं तैयार होता, बाइक पे अपनी मैं जब सवार होता, मुझे देख के सारी लड़कियों की माँ यही कहती, काश मेरी बेटी को भी सुफियान से भाई कसम से कह रहा हूँ, उसके बाल काट के अगर मैं झाड़ू लगाने लगूँ ना, मेरे टाइलें उखड़ जाएंगे। अपना बाबू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। भाई इतने बड़े बदमाश हैं, भाई के पास बंदूकों की कमी नहीं है। भाई 2-4 चम्मच कॉम्प्लेन की पी लेते यार। भाई अब तक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ सुनता रहता था, सूखा सूखा सूखा, हड्डी हड्डी हड्डी। मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं बोल रहा भाई, मैं खुद का ही मजाक उड़ा रहा हूँ। चलो भाई, कुछ कहना बेकार है, रेसिस्ट बोलोगे तुम। हाय फ्रेंडो। पहले तो मैं आप लोग से नाराज नहीं हूँ, आप मुझे पगली बुलाते हो, कोई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बट अच्छा लगता है कि मेरे बारे में कम से कम इसी बहाने बातें तो चल रही है तो खुशी मिलती करते रहो। अब भाई इस बंदे ने तो टिकटॉकरों की पोल खोल दी, और मुझे लग रहा है जो 519 के लाइक आए ना, मतलब 5,19,000 लाइक आए इस वीडियो पे, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया इसकी शक्ल देख के लाइक करे या इसकी नमकीनों को देख के लाइक करा। पर देखो भाई, 5,19,000 लोगों ने वीडियो लाइक करी है, और मेरे को 5,19,000 सारे टिकटॉकर ही लग रहे हैं। सबके जी की बात बोल दिया लड़की ने कतई। तो भाई देखो, ये तो होगी नॉर्मल बात है इधर उधर की। अब मैं आपको टैलेंट की बात बताता हूँ। टिकटॉक पे टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा दब चुके हैं क्योंकि टिकटॉक कभी इन लोगों को प्रमोट ही नहीं करता, ना इन लोगों के पास जाता है, ना इन लोगों को कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है। पैसा भी ये सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देता है, ब्रांड डील्स भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देता है, कैंपेन्स भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देता है, लेकिन ये जो असली कलाकार हैं, जो असली टैलेंट दिखाते हैं, इन लोगों की बिल्कुल कदर नहीं है। आप इनके बैकग्राउंड्स को देख के समझ सकते हो कि भाई इन लोगों के पास कितना ही पैसा आ रहा है। इन चीज़ों को टैलेंट कहते हैं भाई। अगर तुम ये सोच रहे हो तुमने ज़िंदगी में झंडे उखाड़ दें, तुम इन लोगों के पैर की धूल भी नहीं हो भाई। मैं टिकटॉकर्स की बात कर रहा हूँ, जो ये बंदे हैं ना भाई, ये असली टिकटॉकर और ये असली कंटेंट बनाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई कमेंट करना चाहते हो तो भाई अपने भाई को कमेंट करके कुछ ना कुछ तो बताओ। देखो तुम भी मेरे भाई हो, सब बताओ कुछ ना कुछ। तो मिलूंगा मैं आप सब लोगों को एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए एंडी गुजर।